Let's talk about Balasore train accident. It has been called by Odisha train collision or triple train accident, but it has been a very, very fateful, very sad accident. दुनिया में सबसे डेडलीस्ट, सबसे भयावह ट्रेन का हादसा श्रीलंका में हुआ था 2004 में, जब सुनामी के दौरान एक ट्रेन फंस गई थी और तकरीबन 1700 फैमिलीज उस ट्रेन के अंदर नष्ट हो गई। उसके बाद भारत की अगर बात करें तो 1995 में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन का हादसा हुआ था। एक ट्रेन नील गाय से टकरा कर रुक गई और पीछे वाली ट्रेन ने उसको टक्कर मारी। 358 लोगों ने जान गंवाई। उसके बाद भारत का ये एक बहुत दर्दनाक और सबसे बड़ा हादसा है। बालासोर के पास बहानागा बाजार आती हुई 2 ट्रेन्स और खड़ी हुई एक मालगाड़ी, इन तीनों का एक्सीडेंट हो जाना। 2 मेन लाइन पर चल रही ट्रेन, एक हावड़ा जा रही है, दूसरी चेन्नई जा रही है। आमतौर पे सीधी निकलनी चाहिए और भारत में हजारों ट्रेनें रोजाना निकलती हैं। 7000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन क्रॉस करके निकलती हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन ये भयानक दर्दनाक हादसा 2 जून को हुआ। भारत के लिए एक बहुत ही दुखदाई वक्त था। 2 जून की शाम 7 बजे बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन, कोई भी गाड़ी रुकनी नहीं थी। उनकी लूप पर मालवाहक आयरन ओर से भरी हुई गाड़ी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने गुजरना था, वो गुजरी। किन कारणों से उसने लूप लाइन ले लिया, लाइन चेंज कर दी, पटरी चेंज कर दी। ये हो नहीं सकता जब तक कि कोई बहुत ही मुख्य कारण ना हो, टेक्निकल या ह्यूमन एरर ना हो, तब तक ये हो नहीं सकता। उस मुख्य पटरी को छोड़ करके इसने लूप लाइन पकड़ी। लूप लाइन पर खड़ी आयरन ओर से भरी हुई ट्रेन से टकराई और आप जानते हैं क्या हुआ। और जब ये हादसा हुआ उसके सेकंड्स के अंदर दूसरी ट्रेन जो निकल रही थी, बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसके पिछले वाले 2 या 3 डिब्बे इस ट्रेन से टकराए, कोरोमंडल, जो उस पटरी पर चली गई। तो दोनों मुख्य ट्रेन पर आई हुई गाड़ियों में टकराहट, एक मुख्य गाड़ी और दूसरी गाड़ी जिसके कि पिछले 2-3 डिब्बे टकराए, असहनीय। वी सफर्ड over 275 dead and official figures say 275 dead and 900 injured. On ground थोड़ा चेंज हो सकता है। ये जब हादसा हुआ तो मैं शॉक में आ गया कि ये कैसे हुआ। आज के भारत में ये सब सुनने को नहीं मिलता। एक समय था जबकि ये हादसे होते रहते थे, चाहे वो अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हो, रेलवे स्टेशंस हो, और ऐसे हादसे होते रहते थे। लेकिन जब से ये रेलवेज का बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी आई है, देखते ही देखते रेलवेज वर्ल्ड का एक टॉप क्लास रेलवेज बन गया है। अगर आपको ध्यान हो, 1853 में भारत के अंदर पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे और थाने के बीच। 33 किलोमीटर का फैसला तय किया। 400 के आसपास लोगों ने उसमें सफ़र किया। तब से लेकर के आज तक की जो इंडियन रेलवेज की जर्नी रही है, इट हैज़ बीन फैबुलस। मैंने अपने ज़माने में रिजर्वेशन रजिस्टर पर करवाए हुए हैं। उस मिडिल मैन का रोल बहुत अहम था। वो करवा करके पैसे अटका के बैठ जाता था और अपनी मनमर्जी चार्ज करता था। उन दिनों से लेकर के आज, जबकि सिस्टम पूरा टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, जो स्टैंडर्ड्स रेलवेज का तब था, रेलवे स्टेशंस का तब था, पटरियों का तब था, आप सब जानते हैं। जो गंदगी रेलवे स्टेशन पे मिलती थी, पटरियों पर मिलती थी, वो आज बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। रेलवे स्टेशन खुद मॉल बन गए हैं, एयरपोर्ट का मुकाबला करने लगे हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है?
अगर मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करूं, आपके साथ बातचीत करूं, तो मुझे कुछ एक चीज़ें नज़र आती हैं। पहला तो ये कि जब टेक्नोलॉजी के ज़माने में मेन लाइन पर गाड़ियां चल रही हैं, इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो गाड़ी का पटरी चेंज करना इज अनएक्सेप्टेबल। दूसरा, अगर कोई ह्यूमन एरर है तो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस है कि शायद पता चल जाना चाहिए, वो हम अब अवॉइड कर सकते हैं, उस हादसे से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, भारत के अंदर अगर मैं एक एवरेज अंदाजा लूं, एवरेज ना, इंडियन रेलवेज आर द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पर 22,593 से ज़्यादा ट्रेन्स रोजाना चलती हैं, जिसमें से 9,141 मालवाहक गाड़ियाँ, फ्रेट ट्रेन्स, एंड ऑलमोस्ट 13,452 पैसेंजर ट्रेन्स दे रन एवरी डे। यानी 9,000 मालवाहक और 13,500 के आसपास पैसेंजर ट्रेन्स रोजाना चलती हैं। 7,325 रेलवे स्टेशन ये रोजाना क्रॉस करती हैं। अगर मैं डेली पैसेंजर्स की बात करूं तो 24 मिलियंस यानी 2,40,00,000 लोग रोजाना सफर करते हैं। रोजाना 203 मिलियन टन सामान रोजाना ये ट्रेन्स लेकर के जाती हैं। 2022 के अंदर 3.54 बिलियन टन्स ऑफ फ्रेट वॉज कैरीड, यानी 3,54 करोड़ टन सामान ढोया गया इन रेल के द्वारा। हादसे कितने? बहुत कम, बहुत कम। लेकिन अब समय आ गया है जबकि चाहे वो कवच हो, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम हो, ड्राइवर को डिफरेंट वार्निंग सिस्टम्स हो, रेलवे ट्रैक के ऊपर सिस्टम्स जनरेट किए जाए, डिजिटल कंट्रोल हो, RFID आजकल हर ड्राइवर के पास कंपार्टमेंट के अंदर होता है। तो इन सब का एक अगर हम एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ पे कि गाड़ियों का चलना, उनका रुकना या एक्सीडेंट होना ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए, इफ दैट कैन बी डन, आई थिंक वी विल अचीव अ मेजर माइलस्टोन। और आप अब भारतीय संस्कृति की बात देखिए। हादसा हुआ 2 जून की रात 7 बजे। पहले 1 घंटे के अंदर ही तकरीबन मेडिकल रिलीफ ट्रेन आ गई, गांव के आसपास के लोग आ गए। अगले दिन तक तो पूरे जोर शोर से लोगों का, सिविल अथॉरिटीज का, रेलवे बोर्ड का, मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का खुद का इन्वॉल्व हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा लगा जैसे कि ये त्रासदी सिर्फ एक उस जगह नहीं हुई है, बल्कि हर भारतीय को महसूस हुई है और हम उसको दूर करना चाहते हैं, हम उसको मदद करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक तर्क है जो हम सबके खून में है। आपने वीडियोस देखे होंगे कि लाइन लगी हुई है हॉस्पिटल के अंदर, वॉलंटियर्स जो खून देना चाहते हैं, वॉलंटियर्स जो अपने आप काम कर रहे हैं बॉडीज को निकालने में, बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में, घायलों को मदद करने के अंदर। सो इट इज अ फैबुलस टीम वर्क, अ फैमिली, अ संस्कृति ऑफ आवर्स व्हिच इज वेरी वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड। अगर मैं थोड़ा सा और इस तरफ ध्यान दूं तो मैं ये देखता हूं कि व्हाई सच एक्सीडेंट्स, बार बार घूम करके सुई वहीं जाती है कि क्यों और कैसे बचाया जा सकता है। जब तक हम सभी भारतीय इस बात से सजग नहीं होंगे कि हम सब ने बचाना है, ये सिर्फ किसी एक की ड्यूटी नहीं, हम सब की ड्यूटी है। रेलवे बोर्ड, CBI, इंक्वायरी, पनिशमेंट, ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब उन लोगों को वापस नहीं ला सकते जो चले गए, जो इस हादसे का शिकार हो गए। हमको इनसे बचने के लिए हमें चेंज लाना पड़ेगा। रेलवे तो चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन हमारा माइंडसेट कब चेंज होगा? हम कब ये सोचना बंद करेंगे कि यार हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। अरे भाई, इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं निकलेंगे ये हादसे होते रहेंगे, न केवल रेलवेज बल्कि बसों के अंदर। अभी बिहार के अंदर आपने देखा वो पुल गिर गया, 2 बार लगातार गिर गया। क्या नेशनलिज्म है यार,
क्या हम भक्ति दिखाते हैं देश की ओर? ये बातें करने से नहीं होगा, हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। और जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, हमें नुकसान भरना पड़ेगा। तो आइए मिलकर के प्रण करें कि आगे से ये हादसे ना हो और हम सब वो भारतीयता अपने में जगाएं कि अपना काम कम से कम ईमानदारी से करें, ताकि अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से किसी और को नुकसान न हो, किसी की जान न जाए, देश का कोई नुकसान न हो। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए।